हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एपिसोड 3 के रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ इन्फॉर्म करना है, कुछ बताना है। तो एपिसोड 1 और 2 के रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे थे, बट ये जो एपिसोड 3 है ना, इसके रिव्यूज़ एक्चुअली 2 और 1 से थोड़े कम है। पॉइंट में कम है, बट कम है। तो देखा जाए तो अभी तक एपिसोड 2 की रेटिंग ही है सबसे हाई। वो 5 तक गई है, बाकी ये दोनों तो 4 पे हैं। बट स्टिल 3 में रेटिंग्स कम हुई हैं जहाँ तक पता चला है। तो ट्राई करते हैं लाइव वॉच करने का फॉक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि शो को टीआरपी मिले, क्योंकि टर्किश लोग आई डोंट थिंक कुछ करने वाले हैं इस मामले में। हमें ही करना पड़ेगा, उनको पता नहीं क्या तकलीफ़ है। तो एपिसोड 4 आने वाला है मंडे को। ट्यूसडे तक तो मैं अपलोड कर ही दूँगी टेलीग्राम पे, तो देख लेना। एंड एपिसोड 4 के ट्रेलर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो आई थिंक व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो ये होप रखते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम तो होती ही है, तो मुझे वो समझ में आ रहा है, लेकिन जब वो उर्दू डब होगा या हिंदी डब होगा तभी हम कुछ सॉर्ट कर सकते हैं। अभी तक एमएक्स ने तो कुछ बोला नहीं है। उर्दू 1 के रूमर्स आ रहे हैं, बट एमएक्स ने नहीं बोला अभी तक कि वो डब करेगा या नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। तो बिना कुछ किए पहले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि एपिसोड 2 के एंड में मैंने बताया था, या फ़ोटो भी दिखवाई थी उस सीन की, कि केनान जो है वो लैला को किस करता है, बट वो केनान नहीं, दोहान होता है, उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। तो वो दोहान जो है वो जानबूझ के उसको किस करता है, क्योंकि उसका नेचर ही मस्तीखोर है और थोड़ा बोलता है ना, थोड़ा बदमाश टाइप का है वो, तो ऐसा करता है। तो लैला उसे उधर तो कुछ नहीं बोलती है, बस इतना बोलती है कि यू विल पे, तुम्हें अब भुगतना पड़ेगा ये जो तुमने किया है। और वो गुस्से में एकदम बोलते हैं, डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है, अपने कार में बैठती है, और उसे बहुत गुस्सा आता है कि मैं तो उसको डांटने गई थी और इसने ऐसी हरकत की। दोहान जो है वो उस बुढ़े इद्रिस को कॉल करता है जो उसके साथ इन्वॉल्व है, और उसको बताता है कि सारा काम हो चुका है, और लैला से पता चला है कि वो अभी तक ज़िंदा ही है, जिसका इन दोनों ने मिलकर खून किया था, जिसे जला दिया था, वो ज़िंदा ही है हॉस्पिटल में, तो उसका कुछ करना पड़ेगा। और बोलता है अब लगता है मैं बेहोश हो जाऊँगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन रखते हुए वो बेहोश हो जाता है एंड उठता है। तो फिर केनान को होश आता है। केनान को समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। तो उसका दोस्त मुराद आके उसे बताता है कि तूने तो बहुत अच्छा एकदम लाइव परफॉर्मेंस दिया, इतना मस्त तूने आज तक कभी नहीं दिया था, इतना कॉन्फिडेंट एंड ऑल, कैसे किया ये वो। और शैम्पेन लाके चीयर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स और जो दूसरे चैनल के न्यूज़ वाले हैं वो भी यही न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं केनान की वीडियो को ही, क्योंकि उसने क्रिमिनल की सारी लेटर पढ़ा होता है, इन्फॉर्मेशन दिया होता है। तो केनान शॉक में आता है, वो तो नहीं पढ़ने वाला था, उसने अपने वसूल के ख़िलाफ़ नहीं जाने वाला था वो, तो उसे समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ। तो मुराद उसे वीडियो दिखाता है कि देख तूने खुद किया है। और उसकी बॉस भी आके खुश हो जाती है कि अरे तू तो नहीं करने वाला था, तूने किया, तूने कंपनी की इज़्ज़त रखी, ये वो। तो केनान बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं मुँह धो के आता हूँ, मैं सर दुख रहा है, मैं सो के उठाऊँ ना। और वो पूरी वीडियो देखता है, तो उसे समझ में नहीं आता उसने ऐसा क्यों बोला, वो पूरा शॉक हो जाता है। तो तभी उसके बाप का उसको फ़ोन आता है, क्योंकि लैला जब यहाँ कोर्ट में आती है तो कोर्ट का जो मेन चीफ रहता है उससे ये सारी बात खटकती है कि लड़की क्यों ये कर रही है, वो भी इतनी कम एज की। तो वो बोलता है कि जो पुराने और बड़े ऑफिसर्स हैं उनको दो ना, प्रोसिक्यूटर हैं उनको दो, लैला को क्यों दे रहे हो। तो लैला गुस्से में वहाँ से चली जाती है, बट ये जो केनान का बाप रहता है वो अड़ जाता है। वो बोलता है कि नहीं, लैला ही सबसे अच्छी है, वो करेगी, मुझे उस पर विश्वास है। बट लैला उसे बोलती है कि आप केनान को बुलवाओ, क्योंकि उसने सब न्यूज़ चैनल को ये सब बता दिया है, अब सब हमारे पीछे पड़ गए हैं, सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं, फेक कॉल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कॉल करता है वो अपने बेटे को, केनान को, और फिर केनान को बुलाता है। तो केनान जब पहुंचता है उस ऑफिस में, तो केनान को तो पता नहीं होता है क्या क्या हुआ है, दोहान ने क्या क्या किया है। तो लेकिन फिर भी वो बोलता है शायद मैंने किया हो, स्ट्रेस की वजह से भूल गया हूँ। तो वो माफ़ी मांगता है और बोलता है, एक्सक्यूज़ देता है, इन शॉर्ट उसे तो याद नहीं रहता कि मैंने चैनल के लिए ये सब किया है, मैंने चैनल के लिए और प्रमोशन के लिए, मैं तो रिपोर्टर हूँ, मेरा काम ही है न्यूज़ देना, तो मैंने न्यूज़ दिया और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे अपना टीआरपी और ये सब बढ़ाना था, इसलिए मैंने किया। जबकि केनान को कुछ पता नहीं होता उसने ऐसा क्यों किया। पर लैला शौक रहती है कि ये इसके साथ इतना नॉर्मली क्यों बिहेव कर रहा है, सिर्फ उसको किस किया था, तो फिर ये ऐसे कैसे इतना नॉर्मली बिहेव कर रहा है। तो लैला को उस बात का बहुत गुस्सा रहता है, वो सॉरी भी नहीं बोलता है। तो फिर जैसे ही सबसे बड़ा जो चीफ रहता है वो केनान के बाप को बुलाता है कुछ काम से, तो ये दोनों अकेले होते हैं। तो लैला अपना वापस जाती रहती है। तो केनान उसे बोलता है सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि मैं ब्रॉडकास्ट करूँ चैनल पे जो हुआ। और फिर लैला पूछती है चैनल पे सिर्फ इतना ही हुआ। तो केनान पूछता है और क्या हुआ चैनल पे। तो फिर लैला कुछ नहीं बोलती है, गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है।
तो बोलता है कि ये इतनी सी बात को लेकर क्या बैठ गई है, ये तो मेरा काम है, मैं तो रिपोर्टर हूँ, फिर इसमें क्यों गुस्सा करना। बट केनान को समझता नहीं है, तो वो अपना फटाफट अपने बाप से दोबारा मिलता है, बाय बोलता है। और उसके बाप को तो शक हो गया रहता है कि ये दोहान वापस आ गया और ये सब हो रहा है। तो उसका बाप उसको दिलासा देता है, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, कुछ भी हो तो मुझे बता। और केनान वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलते ही वो डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या कुछ हो रहा है, उसकी वजह से उसे याद नहीं रहता कि क्या क्या हुआ है। तो डॉक्टर जो है वो उसको पूछती है फैमिली में किसी को अल्जाइमर था कि नहीं एंड ऑल। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो डॉक्टर उसको टेस्ट लिखती है, पहले बोलती है फिजिकल सारे टेस्ट होंगे ब्रेन का, सब निकालेंगे हम, ECG एंड ऑल, तब पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, MRI ये सब के बाद। तो केनान अंदर जाता है डॉक्टर के पास सारा MRI ये सब कुछ निकलवाने के लिए। तो उसे देते हैं जो सर पे पहनते हैं, वो ऐसा कैप रहता है जिसमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं ताकि ब्रेन के वेव्स को और ये सब को नोटिस कर सके। तो वो रेड कलर का होता है, उसे पहनते ही ना उसे कुछ होने लगता है जब वो आईने में खुद को देखता है। तो वो टोपी तो निकाल लेता है, बट आईने में उसको टोपी लगा हुआ ही दिखता है। और वो जो टोपी लगा हुआ उसका परछाई होता है आईने में, वो उसको देख के हंस रहा होता है। ये देख के केनान को बहुत अजीब लगता है और तुरंत उसको और तुरंत पर्सनैलिटी शिफ्ट होता है और वो दोहान बन जाता है और वो वहाँ से चला जाता है बिना ये सब कुछ किए ही। दूसरी तरफ लैला का बाप जो है वो भी ये न्यूज़ देख रहा होता है और रिपीट पे देखते रहता है। तो क्योंकि वो डर जाता है, क्योंकि वो भी हमदे अतुल बे के साथ शामिल था और उसका मर्डर हुआ है, तो इसका भी होगा, इसे डर लग रहा है। तो लैला का जो भाई रहता है उसे शक हो जाता है, वो अंदर आके देखता है और वो उसे डीप डाउन मज़ा आ रहा होता है कि उसका बाप ऐसा फंस रहा है। बट वो अपने बाप से पूछता है कुछ है तो बताओ, मैं मदद करूँगा। उसका बाप बोलता है तो खुद की मदद कर और निकल जाए यहाँ से। तो वो चला जाता है रूम छोड़कर। उसका बाप टेंशन में आ जाता है, तो फिर लैला को फ़ोन करता है और पूछता है कि कैसी है, क्या है, ये है वो है। बट वो एक्चुअल में लैला से इन्फॉर्मेशन निकलवाने वाला होता है कि कुछ पता चला मर्डर का, ये वो। तो लैला उससे पूछते कि नहीं आपको फ़ोटो का कुछ याद आया क्या। तो बोलते हैं नहीं मुझे तो कुछ नहीं याद है, वो हम पुराने दोस्त के साथ मिले थे वही है बस, और कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो बोलती है अगर कुछ याद आए तो मुझे कॉल करना। दोनों की बात यहीं पे बंद हो जाती है। फिर ये जो हमदे अतुल बे के साथ और भी गुंडे रहते हैं, ये लैला के बाप को पकड़ के लेके जाता है और बोलते हैं कि तुझे और वो जो इमरान रहता है वो पकड़ा गया है और उसे जला भी दिया था, तो तुझे भी जला देंगे, हमें भी जला देंगे। तो इसे पता लगाना पड़ेगा कि कौन ये सब कर रहा है ताकि हम उसको मार दें तो वो हमें ना मार पाए। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो केनान यानी केनान के अंदर का दोहान, लैला का बाप, ये दोनों इन्वॉल्व्ड है हमदे अतुल बे के साथ। एंड दोहान जो है वो लैला के बाप को भी मार देगा अगर देखा जाएगा प्लॉट के हिसाब से, तो बिकॉज वो भी शायद उस दिन उस कांड में शामिल था और उसके साथ और भी लोग थे। और ये जो लोग हैं इन्होंने एक्चुअली लैला के भाई को भी फंसाकर अपने अंदर काम करने में लगा दिया, उसे भी एक बंदूक दे दिया ताकि लैला के बाप को ब्लैकमेल करके सारा इन्फॉर्मेशन ले सके, क्योंकि उसकी बेटी पुलिस प्रोसिक्यूटर है तो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आराम से। तो इन शॉर्ट ये लोग भी गुंडे ही हुए। तो लैला का बाप भी गुंडा है, भाई भी गुंडा है और दोहान तो साइको है ही। तो आगे बढ़ते हैं। तो लैला अपने न्यू रूम को अच्छे से ठीक नहीं कर पाती है, तो लैला की दोस्त आती है यास्मीन और वो सब कुछ ठीक करती है। ठीक नहीं करती है, उसे डांटती है ऐसा क्यों है, फिर वो मदद करती है उसकी। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो उसे सब बताती है ऐसा ऐसा हुआ है। तो दोनों पूल के वहाँ बैठते हैं। तो केनान का जो दोस्त रहता है वो ज़ोर से वो वाला इंटरव्यू स्पीकर पे बजा देता है। तो लैला आकर उसे डांटती है कि तू जानबूझ के मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है क्या। तो केनान बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, ये वो तो ज़्यादा सोच रही है एंड ऑल, और तुझे अभी तक बुरा लगा तो सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं किया ये सब कुछ, मुझे कुछ हो गया था उस मोमेंट में, इसलिए मैंने न्यूज़ पे अपना लाइव दे दिया, नहीं तो मैं नहीं देता। अगर तुझे चैनल की बात यहाँ पे मैंने बदतमीज़ी की हो तो मुझे माफ़ कर देना। बट लैला बोलती है बस इतना ही हुआ था, तुझे कुछ नहीं याद है। तो बोलता है कि मैं माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना जितना भी कुछ हुआ है। तो लैला वहाँ से गुस्से में चली जाती है वापस। तो मुराद आता है, वो बोलता है कि इसकी तरफ से जो भी हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो भी लैला नहीं रुकती है, चली जाती है। फिर ये यास्मीन आती है उन लोग को झगड़ा शांत करने के लिए, बट लैला चली गई होती है। तो केनान भी वापस उसके पीछे पीछे जाता है और यास्मीन मुराद को सब बता देती है कि इसने ऐसा ऐसा किया था लैला के साथ और माफ़ी भी नहीं मांगी एंड ऑल, इसलिए लैला गुस्सा है। तो केनान आता है लैला के पीछे उसके घर में और उससे माफ़ी मांगता है, दोनों पड़ोसी रहते हैं। तो लैला उसे बताती है कि उसे याद दिलवाती है कि उसने क्या क्या किया था। तो सुन के तो शॉक हो जाता है, बट वो ऐसा बिहेव करता है कि उसे पता था, बट वो एक्सेप्ट करने से डर रहा था एंड ऑल। वो बोलता है वो बहुत सुंदर है इसलिए उससे हो गया ऐसा। तो फिर लैला माफ़ कर देती है उसको, वो बोलता है वो दोबारा कभी नहीं करेगा, गलती से हो गया फ्लो में एंड ऑल।
तो फिर लैला उसको जाने देती है, एक बार माफ़ कर देती है ऐसा। बोलती है तू अपनी लिमिट याद रखना और बाउंड्री में रहना, नहीं तो दोबारा ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा एंड ऑल। तभी लैला एक प्लान बनाती है और एक एड्रेस उसे कॉल आता है और उसमें वो एड्रेस बोलती है स्ट्रीट नंबर 18 और समथिंग, रोड नंबर 5 ऐसा कोई एड्रेस बोलती है। और केनान सुन रहा होता है ये, तभी वो जानबूझकर ये एड्रेस बोलती है और फिर बोलती है मुझे काम है, मुझे शाम को कुछ प्रिपेयर करना है, कहीं जाना है, इसलिए मैं अभी चली जाऊँगी गाइस। और यास्मीन को भी फ़ोन आता है कि उसका कोई क्लाइंट आने वाला है, तो वो भी वहाँ से चली जाती है। मुराद भी बोलता है कि अब मैं भी थोड़ी देर में चला जाता हूँ। तो फिर केनान अपना अकेले बैठा रहता है। शाम हो जाती है तो वो आग के पास बैठा रहता है, आग को देखते रहता है। तभी उसके अंदर का दोहान वापस आता है और फिर फटाफट भाग के जाता है। जो एड्रेस लैला ने बोला होता है वो केनान ने तो सुना होता है, तो दोहान को भी पता होता है। तो वो इधर इसको फ़ोन लगाता है और फिर दोनों वहाँ पहुँचते हैं। तो लैला भी अपने पुलिस के टीम के साथ वहाँ पहुँची होती है। उसे देखना होता है कि केनान को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो एक्चुअल में कहाँ पास हो रही है। लैला को पता चल जाता है कि केनान की इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, वो उसके सामने ही एड्रेस बोला था, सिर्फ उसको ही बोला था एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ तक कैसे पहुँचा एंड ऑल, क्योंकि एक आदमी तो आ गया था शक के इसमें, और वो शक के इसमें दोहान ही आया था एक्चुअली। तो लैला दोहान का पीछा करती है, जाती है बट उसको दोहान मिलता नहीं है। दोहान उल्टा उसके पीछे खड़ा रहता है और उसके हाथ से बंदूक फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो लैला बंदूक उठाती है, उसके पीछे भागती है और बोलती है रुक जा, बट वो बंदूक चलाता है और कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है। और फिर दोहान को रियलाइज़ होता है कि लैला को केनान पे शक है, तो अब थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। तो इद्रिस भी बोलता है कि अपनी जान ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख, मर मत बस। फिर दोनों घर आते हैं तो ये आग के पास दोबारा जाके बैठ जाता है। तो लैला भी घर आती है थक हार के, देखती है केनान तो आग के पास ही बैठा है। तो फिर लैला को लगता है कोई तो है जो इसका पीछा कर रहा है। तो लैला जाके पूछती है क्या कोई तेरा पीछा कर रहा है या कुछ ऐसा तुझे जो पता हो। तो केनान बोलता है अगर पूछताछ करने आई है तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है एंड ऑल, और अगर फॉलोअर्स की बात है तो मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत हैं। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं फिज़िकल स्टॉकर की बात कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ एंड ऑल। तो बात होती है दोनों में, वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे, और वो थोड़ा फ्लर्ट करता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो लैला को उसके ऑफिस में फ्लावर्स भेजता है और फ़ोन करके पूछता है कि कैसा है। तो लैला बोलती है बहुत अच्छा है। और तब लैला जाती है, वो जो इंसान जो जल गया रहता है, जिसे दोहान ने जलाया होता है, उसे होश आ गया रहता है, तो उससे मिलने जाती है। तो डॉक्टर बोलता है वही बात करने की हालत नहीं है, बात नहीं कर पाएगा। तो लैला बोलती तो समझ नहीं रहा है, हमें भी तो अभी बात करना है। तो बोलता है उसे 1-2 दिन का टाइम लगेगा बोलने के लिए। तो लैला वहाँ से चली जाती है, बोलती है नज़र रख, जैसे ही वो ठीक होगा तुरंत उसके मुंह से सब निकलवा लेंगे किसने क्या क्या किया है। और यहाँ पे दोहान जो है केनान जो है वो अपनी माँ के पास आता है। उसे बुरा फील हो रहा था, उसका क्या क्या होता है उसको समझता नहीं है। लैला भी अपने बाप के पास जाती है और लैला अपने बाप को बता देती है कि उसको पता चल गया है कि उसका बाप भी हमद अब्दुल भाई के साथ था और उसने कुछ कांड किया है, क्योंकि उसके पास हिस्ट्री और न्यूज़पेपर्स ये सब मिले उसको। तो इससे उसका बाप बहुत डर जाता है। और यहाँ जैसे ही केनान अपनी माँ के पास जाता है, दोहान आ जाता है और फिर वो देखता है कि वो टाइम पास कर रहा है इधर वापस। तो फिर वो अपनी माँ को बिना गुड बाय भी बोले अच्छे से चला जाता है। तो उसकी माँ को शक होता है कि केनान तो ऐसा नहीं करता था। तो उसकी माँ को लगता है कि अब दोहान वापस आ गया है बस। तब दोहान इधर इसको कॉल करता है और बोलता है कि मैं एक केनान फिर से अपनी माँ के पास आके टाइम पास कर रहा था, मैं अभी आता हूँ, हम लोग प्लान करते हैं और डिस्कस करते हैं सब। तो प्लान करता है वो, फिर शाम को जाता है जब वो घर वापस दोहान के उसमें जाता है। तो लैला स्विमिंग पूल में एक्चुअली बात कर रही होती है। तब वहाँ पे वो आता है, ड्रिंक में कुछ मिला देता है लैला के और बोलता है कि चलो ड्रिंक पी के साथ में स्विमिंग करते हैं, मैं भी करूँगा। तो लैला बोलती है पहले कपड़े तो पहन गया स्विमिंग वाले, तो वैसे ही कूद जाता है। फिर बोलती है हे भगवान कैसा है ये। फिर दोनों बकवास करते हैं। फिर वो बोलते हैं केनान एक्चुअली रोमांटिक है बट बोरिंग है। तो इससे दोहान खुश हो जाता है, उसे लगता है कि लैला को केनान बोरिंग लगता है, मैं अच्छा लगता हूँ। बट वो ड्रिंक देते रहता है। लैला नहीं पीती है, वहाँ से चली जाती है सोने। तो दोहान इधर इसको फ़ोन करता है और बोलता है कि ये तो ड्रिंक वाला काम नहीं किया आइडिया, चलो हम चोरी करते हैं। उसके घर पे जाके वो लैपटॉप चोरी करता है धीरे धीरे, लाइक बहुत स्लोली जाता है। तो लैला को शक हो जाता है कि क्या हो रहा है कैसे। तो वो ढूंढने आती है बट ये बच जाता है, सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कहाँ क्या है कैसा है। नेक्स्ट डे फिर नैना अपने टीम को बोलती है कि सब सतर्क हो जाओ, मेरे घर में कोई आया था, कुछ तो हुआ था। फिर सुबह हो जाती है तो दोहान अपना जाता है, कार लेके निकलता है, लैला भी कार लेके निकलती है और वो इद्रिस के साथ निकलता है और बोलता है कि अगर अब लैला बीच में आई तो मैं उसको मार ही दूँगा।
तो फिर लैला जो है वो हॉस्पिटल जाने लगती है कि देखती हूँ, पेशेंट से बात करती हूँ, इस बार डॉक्टर नहीं रोक पाएगा मुझे। बट ये जाता है वहाँ से पेशेंट को उठाने, और तभी जो लैला का बाप रहता है जो गुंडों के साथ, उसका आदमी आके पेशेंट को उठा के लेके चला जाता है, फायर अलार्म बजा के फेक पुलिस को मार वार के वहाँ से उसके आदमी लोग उठा के लेके चले जाते हैं। तो दुहान बोलता है कि अरे यार पुलिस भी है, कोई और लोग ही उठा के लेके चले गए। इद्रिस को फ़ोन करके बोलता है क्या हो रहा है, देखना पड़ेगा। तो इद्रिस बताता है उसको कि इसे तो उसके लोग ही उठा के लेके चले गए पूछताछ करने के लिए एंड ऑल। तो दुहान बोलता है चलो हम लोग उधर ही पहुँचते हैं, फिर यहाँ पे टाइम पास क्यों करना। और लैला बोलती है कि शिट ये लोग तो चले गए। लैला को लगता है कि दुहान उठा के लेके गया होगा, लाइक जो किलर था वो, बट इस बार तो उसका बाप ही उठा के लेके चला गया था। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया रहता है। तो लैला सोचती है कि वीडियो रिकॉर्डिंग देखती हूँ, किलर का मुंह तो दिख जाएगा जो उसको उठाया है एंड ऑल। तो देखती है तो उसको केनान का थोड़ा थोड़ा मुंह दिखता है, मास्क लगा हुआ। वो पॉज करके देखती है तो वो शॉक हो जाती है। और यहाँ पे दुहान आता है उसको दूर से मारने के लिए गोली। तो देखता है कि लैला का बाप खड़ा है, उसके साथ बात कर रहा है, इरफान के साथ जो जला हुआ पड़ा है वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा बोल पा रहा है। तो उसको शॉक हो जाता है, और लैला भी यहाँ पे केनान का मुंह देख के शॉक हो जाती है। तो इसी पे ये एपिसोड एंड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, केनान कैसे अपने आप को बचाता है, या दुहान अपने आप को कैसे बचाता है, और इरफान मरता है या ज़िंदा रहता है। ये दो क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुहान के हाथ में गन था, वो इरफान को मारने वाला था, बट लैला का बाप को देख के वो रुक गया। तो यही था एपिसोड। देखते हैं एपिसोड 4 में क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। एंड हाँ, मेरा 30K सब्स का गोल है, तो उसे पूरा करते हैं।